मैं आज आपको ये इंश्योरेंस लाइन के अंदर मास्टर कैसा बना जाए और मास्टर बन के कैसे अपना जो है ना एकदम ज़बरदस्त तरीके से हम कैसे काम करें, उसी के ऊपर मैं बात करूँगा। पूरा ये वीडियो है, एंड तक देख लेना। फिर अगर ये चैनल के ऊपर आप नए हो तो इसी को आप सब्सक्राइब करना, फिर आगे का बेल भी बटन दबाना, क्योंकि बेल बटन दबाने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपका वीडियो मिस नहीं होगा। फिर बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, इसलिए उसको सब्सक्राइब करना जरूर है। हाउ टू बी अ मास्टर इन इंश्योरेंस एजेंसी, मतलब बीमा का जो काम करते हैं उसी के अंदर हम कैसे मास्टर बने और सुपर एजेंट कैसे बने। वीडियो एंड तक देख लेना, तब आप मैं ज़्यादा मिनट आपके नहीं लूँगा, थोड़ा टाइम के अंदर आपको ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मास्टर बनता है ना, देखो, तो अपने दुनिया के अंदर मास्टर बनता है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट। जिसको मास्टर मास्टर किसको बोलते हैं, जिसके अंदर उसका प्रभुत्व होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मास्टर। मास्टर कब बनते हैं, जब हम किसी भी क्षेत्र के अंदर हम लोग अच्छा काम करते हैं, तब हम एक मास्टर बन जाते हैं। मास्टर बनना मतलब क्या है, मास्टर बनना बहुत इजी चीज़ है। मास्टर आप बन सकते हो, मगर मास्टर बनने के लिए तपश्चर्या। एक बार आप मास्टर बन गए तो फिर आप आगे बढ़ गए, मगर मास्टर बनने के लिए आपको कोई ना कोई शिक्षा की आवश्यकता है। अगर आपने शिक्षा नहीं लिया वो मास्टर बनने की, तो इंश्योरेंस के अंदर क्या, कौन से भी आपका विषय है उसी के अंदर आपको प्रभुत्व नहीं रहेगा। अगर उसके ऊपर आप कुछ प्रभुत्व पाना चाहते हो, उसी के अंदर आप उच्च कोटि का ज्ञान पाना चाहते हो, तो उसी क्षेत्र का अच्छा डीपली नॉलेज, महीन नॉलेज लेना जरूरी है। मास्टर ऐसे नहीं बनता है। मास्टर बनने के लिए 15, 16, 17 साल लगते हैं। अभी मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कई एजेंटों को कि हम लोगों के पास जाते हैं, लोग बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है चल इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी प्राइमरी स्टेज में होता क्या है, कौन से भी चीज़ में आप नए होते हो, तो शुरुआत में आप क्रिकेट भी खेलना चाहते हो, तो क्रिकेट खेलने के बैट कैसे पकड़ने की, बॉल कैसा मारने का, फिर सिक्सर कैसा, फोर वगैरह, वो तो आपको शुरू में नहीं आता है। वैसे साइकिल चलाना भी शुरू से नहीं आती है। तो देखो, कौन सी भी चीज़ को प्रैक्टिस करके ना उसको अपने अंदर उतार सकते हैं। अगर आपने उतार लिया, फिर वो प्रैक्टिस कर लिया, फिर उसके अंदर के अपना मास्टर बन जाते हो ना, वो कौन सा भी फील्ड हो जाए, तो उसी के अंदर मास्टर बनना ईजी चीज़ है। तो मास्टर बनने के लिए ना एक दिन का काम नहीं है। तो मास्टर बनने के लिए बार बार आपको स्टडी करना पड़ता है। अगर आप बार बार स्टडी कर लेते हो और बार बार वही चीज़ों को सुनते हो, फिर अमल में लाते हो, उसको बोलते हैं अपने एग्जीक्यूशन, उसको बोलते हैं कि ना आप एप्लीकेशन, उसी को बोलते हैं ना आप अपना अप्लाइड करते हैं, अपने लाइफ में उसको अप्लाइड करते हैं। मतलब उसको ना अपने में क्या बोलते हैं ना, अपने में उतार देते हैं। तब क्या होता है, और फिर उसका प्रैक्टिस करना शुरू होता है। तो शुरू में डिफ़िकल्टी आ जाती है, शुरू में डिफ़िकल्टी आती है, वो आपको ऐसा लगता है वो फील्ड आप छोड़ दें। फील्ड छोड़ने से कुछ काम नहीं होता है, मगर उसी के अंदर मास्टरी पाना है तो आपको एक कोच की आवश्यकता होती है। तो वैसे ना आप लाइफ में कोच होना जरूर है। कोई अपना कुछ भी अपना काम करना हो तो उसी के अंदर वो गुण लाने के लिए कुछ ना कुछ तो कोचिंग की आवश्यकता है। अगर आपने कोचिंग सही ढंग से कर लिया, मतलब सही ढंग से आपने उसका अभ्यास कर लिया, कोच आपको बता सकता है कैसे आपको बैट पकड़नी है, कैसे आपको सिक्सर मारना है, कैसे हेलीकॉप्टर शॉट मारना है। देखो, हेलीकॉप्टर शॉट जो है तो धोनी के बाद में, धोनी जब आया उसके बाद में पंड्या वगैरह उन लोगों ने सब अभी इन्वेंशन कर लिया है। तो नहीं, हेलीकॉप्टर शॉट पहले नहीं था। तो दोस्तों, नई नई इन्वेंशंस आ जाती है, तो बी आ इनोवेटिव। अगर आप इनोवेटिव हो जाते हो तो फिर क्या हो जाता है, इनोवेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी दोस्तों, अपने लाइफ का एम जो है ना, वो खाली अपना पैसा कमाने का एम नहीं रखो। अपने ज़िंदगी के अंदर जो जो काम करना है ना, उसी को ना फलस्वरूप अच्छा बनाने के लिए कुछ काम करो। दोस्तों, एक आपने यहाँ पे जब बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टी जमा कर ली, बहुत सारे पैसे जमा कर लिए, और फिर एक टाइम आता है ये पैसों का मैं क्या करूँ,
ऐसा भी होता है। और फिर तभी आपको समझना चाहिए कि ये पैसों का अपने को कहाँ, कहीं, कैसे कैसे ढंग से किसी कहाँ पे अपने यूज़ करना, सफल करना। तो दोस्तों अपना टाइम उसके बाद टाइम में जो अपने पैसा कमाए उसको भी सफल करना ज़रूरी है। तो सफल करना माना क्या करना है मालूम है? सफल करना मतलब किसी के अच्छे हित में लगाना। तो वो बाद में की बात है अपने पैसे कमाने की। तो अभी आप अपना जो चाहते हो, मैं आज अपना 10 लाख साल के कमाऊँ, साल के 20 लाख कमाऊँ, 50 लाख कमाऊँ, और मगर ना कौन से भी क्षेत्र को ना आप एक ना अच्छी ढंग से ना स्टडी करके ना उसी के अंदर मास्टर बन जाओ। वो कौन सा भी क्षेत्र हो, आपको जो इंश्योरेंस का क्षेत्र है उसके अंदर आप ये हो जाओ। मतलब क्या, हाउ टू बी एक्सपर्ट, मतलब आपको एक्सपर्ट इस कभी एक्सपर्ट नहीं आएगी जब आप वो काम बार बार करोगे, उस जो चीज़ सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करोगे। मेरे बहुत सारे वीडियो जो है बेसिक्स इंश्योरेंस स्किल में पड़े हुए, उसके अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन करो, फिर उसका रिजल्ट आना शुरुआत होगा। और दोस्तों आपको जो नॉलेज फ्री में उसके अंदर यूट्यूब के ऊपर मिल रही है, तो उसको आप अप्लाई करो। अभी साथ ही साथ कई लोग अभी मुझे पूछने लगे कि ये ट्रेनिंग वगैरह चलता है क्या? तो मैं ट्रेनिंग ले लेता हूँ। शुरुआत से मैं मतलब पहली से लेकर के मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिर आपको डिग्री तक मैं पढ़ाऊँगा। मतलब उसके अंदर एक्सपर्ट मैं हूँ और आपको एक्सपर्ट बनाऊँगा। मगर एक्सपर्ट बनाने के लिए जो टाइम मुझे लग जाता है, आप लोगों को टाइम नहीं। मैंने अभी सपोज़ कौन सा भी कोर्स लॉन्च किया, तो उसके अंदर लोग आएंगे कितने? अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो फ्री में एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते। स्कूल कॉलेज में जाते हो तो कहाँ ना कहाँ पे फीस भरते हो। मैंने बोला मेरे को बहुत सारी फीस चाहिए, मगर आपको सीखने की इच्छा तो चाहिए। अगर सीखने की इच्छा है, ज़बरदस्ती से आपने कहाँ ना कहाँ कि किधर न किधर आपने एडमिशन ले लिया और कहीं ना कहीं कोर्सों का एडमिशन लिया, कई भक्के को भूल करके आपने बहुत सारे पैसे डाल करके अपने पैसे। मैंने बहुत सारे एजेंट मित्रों को देखा है कि यहाँ पे ना बहुत ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग कर करके ना फिर इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और दोस्तों ज़िंदगी में ना बहुत सारा चीज़ फ्री पड़ा हुआ है, मगर उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहती है। मगर आपने कई चीज़ अपनी ऐसी है, आपने ले लिया, खरीद लिया और ख़रीद के लेकर के आया, तो फिर उसको फिर आप अच्छी ढंग से, चाहे घड़ी भी हो वो 10 रुपये की हो या 50 रुपये की हो तो 1 लाख रुपए की रहे, मगर आपके जेब के पैसे गए हैं उसके अंदर, तो आप घड़ी को भी संभाल के रखेंगे। तो दोस्तों ज्ञान की भी वैल्यू आप करना चाहिए। बेचने के लिए सिखा रहा हूँ, इंश्योरेंस कैसा बेचने का, क्या बोलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा स्किल होना चाहिए, पब्लिक स्किल होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, ये सब सारे स्किल मैं आपको सिखाऊंगा और बाकायदा अच्छी ढंग से सिखाऊंगा। और फिर पॉलिसी बेचने को सिखाऊंगा, मतलब अल्टीमेटली आपको पैसा कमाने के लिए सिखाऊंगा। मगर ये सिखाने के लिए मुझे भी स्टडी करनी पड़ती है। स्टडी करने के बाद फिर मुझे वो सब सारा मॉडल में लाना होता है। मॉडल में डालने के बाद फिर आपको सिखाना है, उसके लिए टाइम देना है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी है लगती है, सब कुछ लगता है। फिर ऑनलाइन भी है तो ऑनलाइन भी पैसे लगते हैं। शुरुआती से लोगों को, जो नए एजेंट होते हैं, उनको इंश्योरेंस का क्या बेसिक मीनिंग है, कैसे इंश्योरेंस के ऊपर का भरोसा लोगों को हो जाए। खुद को पहले भरोसा होना चाहिए इंश्योरेंस क्या है करके, और इंश्योरेंस का खुद के ऊपर भरोसा हो जाए तो वो चीज़ हो जाएगी ना। अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं, वो चीज़ आप किसी को बेच नहीं सकते। तो पहला जो स्टेज है खुद के ऊपर विश्वास, तो कंपनी के ऊपर विश्वास, और ऐसे जब भी हो जाता है और अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास, तो वो चीज़ आप वो बेच सकते हैं, कुछ भी हो जाए। अगर ये फॉरेन की कंपनी आ जाएगी ना, प्राइवेट कंपनी, तो पहले अपने कंपनी का प्रोफाइल बताते थे, इतना लंबा चौड़ा प्रोफाइल बताएंगे उन लोग, तो क्या होगा मतलब इतना लंबा चौड़ा बताने के बाद फिर उनका क्या लगेगा, लोगों का थोड़ा सा यार अच्छी कंपनी है ऐसे वैसे। अरे प्राइवेट कितना चिटफंड कंपनी ने कितने करोड़ों का धंधा यहाँ पे इंडिया के अंदर कर लिया, तो अपनी कंपनी क्या है उसी के बारे में बोलना चाहिए, उसके बारे में लोगों को समझाना चाहिए, टाइम निकाल के समझाना चाहिए। बाद में लोगों के लिए अपने इंश्योरेंस कंपनी, हमारी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है वो बताना चाहिए। वो अगर रखेंगे लोग और विश्वास अपना प्रोडक्ट के ऊपर रखेंगे, और ये प्रोडक्ट के ऊपर रखने के बाद इसका आउटपुट तो आएगा ना, फिर आपको जो चीज़ का कॉन्फिडेंस है वो चीज़ आएगा। फिर आपको उसके अंदर आपको प्रोफेशनलिटी लानी है। अगर प्रोफेशनलिटी लाते हैं तो फिर आपको पैशन होनी चाहिए। दोस्तों कौन सा भी काम है, कुछ काम करते हैं ना, तो काम करने के लिए ना अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अगर हिम्मत आपके पास है तो दोस्तों कौन सा भी काम आपका मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों आज मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपर्टीज़ लाने के लिए ना क्या क्या कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। पहले तो जो चीज़ करना चाहते हैं उसके अंदर आपको
प्यार होना चाहिए वो काम के प्रति। अगर आपको काम के प्रति प्यार है तो उस फील्ड के अंदर कूद जाओ। अगर वो फील्ड आपको अच्छा लगता है तो फील्ड क्या है और फील्ड की कितनी गहराई है उसी का अभ्यास करो। नई इंश्योरेंस का फील्ड है सपोज, उसके क्या प्रोडक्ट है, कितना टाइप के इंश्योरेंस है, क्या है, वो सब सर आपको पता लगे। और मेरा ग्राहक कौन है वो आपको पता लगे, और फिर उसको कहाँ लाना, कहाँ से उसको पकड़ा जाता है, कैसे करके, और फिर उसका प्रोसेस क्या है, मतलब इंश्योरेंस बेचने का प्रोसेस क्या है, ये सब दोस्तों अगर आपको कुछ अच्छा करना है लाइफ में तो सीख करके फिर आपको आगे बढ़ना है। अदरवाइज वो अपना कौन सा भी फील्ड आपको मिला तो फिर दोस्तों आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ ना, जो काम का आपको करना है उसके प्रति प्यार है, प्रेम है, तो काम आगे बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट बनना है ना, तो आपको ये लाइफ में एक्सपर्ट बनना है, आपके कौन से भी काम में एक्सपर्ट बनना है, तो उसी की गहरी नॉलेज, मैंने क्या बोला, गहरी नॉलेज होने के बाद फिर वो जो है ना वहाँ पे आपको एक रोल मॉडल तैयार करना पड़ेगा। वो रोल मॉडल जान जिसने इसमें सफलता पाई है उसको रोल मॉडल आपको बोलना चाहिए। रोल मॉडल उसी के जैसा आपको बिहेव करना चाहिए, उसको कॉपी करो। से नहीं सब कुछ कॉपी करने का, अपनी भी आइडेंटिटी उसके अंदर रख लेना दोस्तों। का सब कुछ सच्चाई सफाई से होना चाहिए, कोई भी झूठ कुछ होना नहीं चाहिए, तो ही दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।